हमास के खूंखार नेता यहया सिनवार की एक हमले में मौत हो गई है। मामले पर इजरायली सुरक्षा बल आईडीएफ ने जानकारी दी है कि उन्होंने 16 अक्टूबर को एक इमारत पर टैंक से हमला किया था, जिसमें 3 लोग मारे गए। इसमें से एक यहया सिनवार भी था। हालांकि इसको लेकर इजरायली सेना भी कंफ्यूजन में थी, इसलिए उन्होंने डीएनए का सहारा लिया। सिनवार की मौत के बाद एक और जहां इजराइल ने युद्ध विराम का संकेत दिया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने नई धमकी दे डाली। शुक्रवार को हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ जंग के नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। इस बीच ईरान ने कहा कि वो यहया सिनवार की मौत के बाद प्रतिरोध की भावना को और बढ़ गई है। बता दें कि सिनवार पर आरोप था कि वो पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। पिछले 1 साल में सिनवार की तलाश में इजरायली सेना जुटी हुई थी। यहया सिनवार लगातार युद्ध विराम का भी विरोध कर रहा था। जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद यहया सिनवार को हमास का नया नेता घोषित किया गया था। सिनवार गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में छिपा था। इजरायली सेना ने उसे गोलीबारी में मार गिराया है। इजराइल ने एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सिनवार नष्ट हो चुका है, एक इमारत में मृत हालत में कुर्सी में धूल से लथपथ बैठा है। बता दें 7 अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इसमें करीब 1200 लोगों की जान गई थी, वहीं 250 से ज़्यादा लोग बंधक बनाए गए थे। इसके बाद ही इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। पिछले 1 साल में जारी संघर्ष में अब तक 42,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। गाजा संघर्ष को पैदा करने वाला ही यहया सिनवार ही था। वहीं हमास के नेता की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। उन्होंने इसके लिए नेतन्याहू को बधाई दी। इसकी सबसे खास बात ये रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उस वक्त फ़ोन किया जब वो जर्मनी के लिए उड़ान भर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को घर लाने के मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ युद्ध को समाप्त किया जाए और हमास कभी भी गाजा पर नियंत्रण नहीं कर सके। वे आने वाले दिनों से सीधे और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों के माध्यम से निकट संपर्क में रहने पर सहमत हुए। अमेरिका बीते 1 साल से युद्ध की शुरुआत के बाद से इजराइल को हर तरह की मदद कर रहा है, इसलिए दोनों देश हमेशा एक दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।